बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी बिसात पर अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान राबते बहाल हो गए हैं। नाराज पीटीआई रहनुमा ने जल्द वजीर आजम से मुलाकात का इंकिशाफ कर दिया है। कहा, इस्लामाबाद से अहम शख्सियात ने यकीन दहानी करवाई है। इमरान खान से देरीना ताल्लुक है, रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। शिकवा किया कि आज सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया गया। मेरे कारोबार की छानबीन तो नून लीग के दौर में भी नहीं हुई। सीनियर रहनुमा ने अपने खिलाफ मुकदमात को बनावटी करार देते हुए अदालत से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। अब मैंने सारे लोगों से मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसको रुकावट ना बने। ये मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जो मेरा रिश्ता है वो ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये जो FIR इन्होंने बनाई है ये सारी बनावटी FIR मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये केस FIA का है ही नहीं, कि फौजदारी नहीं है। मैंने नून लीग के दौर में जब मैं और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा था और मैंने डट के मुकाबला किया था, खुल के मुकाबला किया था, उस वक्त भी नून लीग ने पूरी मेरे कारोबार की छानबीन की थी। ये वाला काम जो हुआ है ना, एक सिविल केस को जो एक कॉर्पोरेट केस है उसको फौजदारी में कर दिया है, ये नून ने नहीं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। अदालत में पेशी से पहले हम ख्याल ग्रुप का जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा नौमान लंगड़ियाल का कहना है, वजीर आला पंजाब ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की लाहौर की सेशन कोर्ट में पेशी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। समाअत के दौरान अदालत ने FIA के तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट कहाँ है। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया, तफ्तीशी रिपोर्ट खुफिया होती है। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत रवानगी से पहले हम ग्रुप में शामिल वज़रा, मुशीर और अरकान असेंबली जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुँचे। मुशावरत के बाद सब अदालत रवाना हुए। हम ख्याल ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल का कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने कहा है जहांगीर तरीन की PTI के लिए बहुत खिदमत है। उन्होंने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है और यकीन मानिए जिस तरह उन्होंने तरीन साहब का जिक्र किया है, आप अगर बीच में रोल प्ले करें तो इंशाअल्लाह ताला ये क्रेडिट भी आपको मिलेगा और ये मामला भी हमारा बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन के खिलाफ अकाउंट में अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के मुतालिक केस ज़ेर समाअत हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने पार्लियामेंट वाक़े पर मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा, सिर्फ एक ज़ात से मुआफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं वज़ीर आज़म और वज़ीरों को बुलाएं, नैब केसेस चलाएं और जेल में डालें। फैसला किया है मुल्क के वज़ीर आज़म ने, उसको बुलाए ना नैब के अंदर, ECC के चेयरमैन को बुलाए ना नैब के अंदर, उन वज़रा को बुलाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं, जो ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपए से बढ़कर 115 रुपए से ऊपर चली गई। और आज इस मुल्क के अवाम जो है शनाख्ती कार्ड में हाथ में लेकर 1-1 किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। 2 दिन पहले सार आलम साहब को एक पार्क में गोली मारी गई। आज तक किसी को पता नहीं है वो लोग कौन थे, क्या इसके पीछे मुहर्रकात हैं। बड़ा वाज़े तौर में मालूम होता है कि अब सहाफत को दबाना सिर्फ TV चैनल्स को सिर्फ धमकियों की बात नहीं है। आज जिस तरह मईशत ज़वाल पज़ीर है, मुल्क की खारजा पॉलिसी ज़वाल पज़ीर है, मुल्क की पार्लिमान ज़वाल पज़ीर है, महंगाई का रूज है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पार्लिमान जो है वो इस मामले को उठाए। हम कल पार्लिमान में ये मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। शहबाज शरीफ आज 1.5 साल जेल काट चुका है, इल्जाम नहीं लग सका। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है। इन्हें बड़े से बड़ा झूठ आसानी से कहने पर मलका हासिल है। दुनिया के कोरोना पर काबू पाने से मुताल्लिक शाहिद खान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने साबित कर दिया कि वो पनामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर लासानी है।
उधर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने स्पीकर से मुआफी ना मांगने पर साबिक वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। कहा शाहिद खाकान अब्बासी जवाब के बजाय हर्जा सराई में मसरूफ हैं। महंगे LNG मुआहिदे से कौमी खजाने को अरबों का चूना लगाने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। 2015-16 के दौरान कतर से LNG के दरामदी मुआहिदे में तकरीबन 108 अरब की बेकायदगियां सामने आईं। उन्होंने कहा कि असल आटा चीनी चोर ना अहल लीग है। ना अहल लीगी दौर में चीनी 140 तक पहुंची। नायब ने शुगर स्कैंडल तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया। एक और हुकूमती रुकन तहकीकात के दायरे में शामिल। नायब रावलपिंडी ने वजीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को भी तलब कर लिया। मोहसिन लगारी को शुगर पर दी गई सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत कर दी गई। नायब ने शुगर स्कैंडल तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। एक और अहम हुकूमती शख्सियत तहकीकात के दायरे में शामिल। नायब रावलपिंडी ने वजीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 से 2019 में शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी और एक्सपोर्ट के इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब। ज़राए का कहना है नायब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम मोहसिन लगारी से तफ्तीश करेगी। नायब ने गुज़िश्ता हफ्ते केन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का दौरा करके रिकॉर्ड हासिल किया था। साबिक वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी और मियां असलम को भी नायब ने तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसी कर दी। एहतसाब अदालत नंबर 2 में जज की अदम दस्तयाबी के बायस ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस की समाअत ना हो सकी। ड्यूटी जज ने बगैर कार्रवाई की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ को पेश करने का हुक्म दे दिया। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में नैब के गवाह साहिब अख्तर सुहेल ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत शुरू हुई तो आसिफ जरदारी और अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना की दरखास्त पेश की गई। नैब के वकील ने आसिफ जरदारी की दरखास्त पर एतराज किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत आसिफ जरदारी की दरखास्त को एक नजर देख लें। वजीर आजम इमरान खान ने दहशतगर्दी की लानत को दोबारा उठने ना देने के आज़म का इजहार किया है। ट्विटर बयान में वजीर आजम ने कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने कहा हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। हम मुकम्मल चौकस और तमाम दाखिली और खारजी खतरात पर निगाह रखे हुए हैं। अहम खबर है कोयटा से। ये अहम खबर है जहां पर गुज़श्ता रोज होटल में धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD हुकाम का इस हवाले से बताना है कि मुकदमा SHO सिविल लाइंस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। कोयटा के निजी होटल में धमाके में 4 अफराद जाँ भाग हुए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको कोयटा से जहां पर गुज़श्ता रोज होटल में धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से CTD हुकाम का बताना है कि मुकदमा SHO सिविल लाइन की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज किया गया है। मजीद बताया गया है हुकाम की जानिब से कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल है। कोयटा के निजी होटल में धमाके में 4 अफराद जाँ भाग हुए थे। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना का खूनी खेल जारी है। 24 घंटों में मजीद 98 मरीज दम तोड़ गए। 5857 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। एक्टिव केसेस की तादाद 84,935 तक जा पहुंची। पेशावर में एक और डॉक्टर कोरोना से जान की बाजी हार गया। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।